अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू के मशहूर शायर मीर तकी मीर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मीर का नाम मोहम्मद तकी था और तखल्लुस मीर था। वो 1723 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। मीर के दादा फौज में मुलाजिम थे। वालिद का नाम मोहम्मद अली था जो मुत्तकी और परहेजगार थे। इब्तदाई तालीम मीर ने अपने वालिद ही से हासिल की। खान आरजू के पास भी शायरी की तरबियत पाई। मीर अभी 11 बरस के ना हुए थे कि वालिद और चचा ने इंतकाल किया। उनके एक सौतेले बड़े भाई थे जिन्होंने मीर के साथ बहुत बुरा सलूक किया। चूँकि अभी मीर कमसिन थे कि वालिद का इंतकाल हो गया और इसी कम उम्र में ही रोज़ी की फ़िक्र दामनगीर हो गई। आगरा से दिल्ली चले आए और कुछ अरसा अपने सौतीले मामू सिराजुद्दीन खान आरजू के दामन तरबियत में परवरिश पाई। अगरचे खान आरजू के यहाँ ज़्यादा देर ना ठहर सके, लेकिन दिल्ली का क़याम उनकी शायरी की पुख्तगी और उरूज का ज़माना है। ये वो ज़माना था जब सल्तनत मुग़लिया का चिराग टिमटिमा रहा था। तो दिल्ली का हाल बुरा हो गया था। यहाँ से बहुत से शायर लखनऊ चले गए। इनमें मीर भी शामिल थे। यहाँ आसिफ अल दौला हुक्मरान था। उनकी सरकार से 200 रुपया महीना मुकर्रर हो गया, मगर मीर की नाजुक मिजाजी ने यहाँ भी उन्हें चैन से रहने ना दिया और दरबार से रूठ कर चले गए। परेशानी में ज़िंदगी बसर हुई और अगरचे दरबार से ताल्लुक़ ज़्यादा अरसे कायम ना रह सका, फिर भी यहाँ मीर की बाकी ज़िंदगी निस्बतन आराम से गुजरी और 1810 ईस्वी में वहीं इंतकाल किया। मीर के कलाम की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी है। उनके कलाम में दर्द और कसर का जादू पाया जाता है। वो गम के शायर हैं। उनके इशार में ज़ुबान सादा है। इशार दर्द अंगेज़ और दिलकशिश होते हैं। आपके मुतालिक उर्दू के अज़ीमुल शान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर उर्दू के अजीम शायर थे और उर्दू शायरी में एक आला और बुलंद मुकाम पाया। गज़लों के अलावा कई मसनूइयाँ और मरसिये भी लिखे। तो ये थी मीर तकी मीर के बारे में जानकारी। अब आप ये याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।